हर समय याद रहे कि बाबा देख रहा है। मुरली में बाबा सबको अलग अलग तरह की शिक्षा देते हैं। माया से मूर्छित होते हैं तो मुरली से सुरजीत हो जाते हैं। आज की मुरली की पॉइंट बाबा के रूम में बैठकर लिखिए, ऐसा दादी जानकी जी कहती थी। दादी जी एक एक को 5-5 ड्यूटी देती थी जिससे वह समय व्यर्थ न गवाए। सारे दिन में चेक करो कि मेरे मन में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि मन में तो संस्कार अनुसार बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो चेक करके चेंज करना है, फिर मन को सही रास्ता दिखाना है कि मन तुझे ये सोचना है, इस बारे में तुझे बिल्कुल नहीं सोचना है। चेक करो कि 8 ही शक्तियाँ कितनी आई हैं, कौन सी शक्ति हमारे अंदर कम है, कौन सी कितने % में आई है, ये चेक करना है। मेरा बाप मुझे देखकर खुश हुए, मेरा टीचर मुझे देखकर खुश हुए, मेरा सद्गुरु मुझे देखकर खुश हुए, ऐसा पुरुषार्थ रखना है कि पिता, टीचर और सद्गुरु तीनों ही देखकर मुझे खुश हुए। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी 1969 में। अब मुरली रिवाइज होती हैं। मुरली हर 5 साल में रिवाइज होती हैं। कोर्स पूरा हुआ, रिवाइज कोर्स भी पूरा हुआ। अब है रियलाइजेशन कोर्स कि ज्ञान हमने सुन लिया, क्लासें कर ली। अब है धारणा की बात कि जो भी कुछ हमने सुना है वो हमें कितना धारण हुआ है। हमारे चेहरे पर निराशा, उदासी ना हो, खुशी हो। हम जहाँ रहें वहाँ खुशी का माहौल बन जाए। हम सबको अपने लगनी चाहिए। मन में बातें रखने से मन भारी ही रहेगा। बुद्धि में बातों का ही प्रभाव रहेगा, बाबा की याद नहीं आएगी। इसलिए मन से जो बातें हैं वो निकाल देना है। पेपर तो आएंगे ही। योग्य बच्चे पेपर का आह्वान करते हैं। हमें बस अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है। पढ़ाई पर ध्यान दो, योग की गति को बढ़ाओ। 1 सेकंड की प्रैक्टिस करो, खुद ही खुद को बिजी रखो। मूड ऑफ हो तो अटके हुए काम पूरा करो, कि जो काम हमने पेंडिंग में छोड़ रखा है कि कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, तो जब मूड ऑफ हो तो उस अटके हुए काम को पूरा करना है। खुश रहो और शेयर करना सीखो। सब बाबा को बताओ, पर शेयर भी सही जगह पे करना है कि हम किसको बताएं, जो हमको सही गाइडलाइन मिले। तो जो हमसे ज्ञान और योग में श्रेष्ठ हैं, हमें उसे बताना है ताकि वो हमें सही गाइडलाइन दे सके। देना ही लेना है, चाहे सम्मान हो चाहे प्यार हो। सम्मान कैसे देना है? सिर्फ मुंह से नहीं, मन से, दिल से रिगार्ड देना है। साक्षी दृष्टा होकर रहना है, अपनी बुद्धि को हलचल में नहीं लाना है। हम किसी को भी शिक्षा नहीं दे सकते, बस अपने व्यवहार से ही बदल सकते हैं। परिवार में बहुत एडजस्ट होकर रहना है। दोस्त किसी का भी नहीं है, सब समय की बलिहारी। ये समय ही ऐसा चल रहा है कि हमारे पिछले कई सारे जन्मों के हिसाब किताब मिनटों और सेकंडों में सेटल होने हैं। तो कभी भी किसी के भी सामने, किसी के भी बीच में ऐसी बातें आ सकती जो हमने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो ये समय की बलिहारी है, इसमें किसी का भी दोष नहीं है, चाहे जो हिसाब किताब चुकतो कर रहा है उसका भी नहीं। अपनी स्थिति को बहुत शांत, एकाग्र रखना है। मेरी परिस्थिति से मुझे ही फेस करना होगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। मेरे सामने जो सिचुएशन आ रही है तो उसे मुझे ही फेस करना है, मुझे ही हैंडल करना है, मुझे ही ठीक करना है। मेरी जगह कोई दूसरा नहीं करेगा। नियमों का पालन करने में काली बनो, ढीले नहीं। अलबेलापन नहीं लाना है कि हाँ, कि आज अलबेलापन नहीं लाना है कि आज नहीं हुआ कोई बात नहीं। नहीं, नियम पूर्वक सारे नियम कायदे कानूनों का पालन करना है। अमृत वेले दान पुण्य करना है, क्योंकि अमृत वेले का समय ऐसा समय है जो हम पूरे विश्व को एक साथ दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा ना, आप विश्व कल्याणकारी बच्चे हो, तो अमृत वेले का समय सबसे अच्छा है दान पुण्य करने का।